सबको यीशु सहाय। आइए हम लोग आज के पवित्र गिरजा आराधना को हम लोग आरंभ करेंगे और हम लोग गीत गाएंगे। भजन गीत से हिंदी में आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हों। हम लोग भजन गीत से गाएंगे आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे वो मेरा अपमान, वो बड़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे। उसको हम पाते रहे, चाहे जहाँ भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझ पर आस। मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम इसमें आनंदित हो। उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पिता आत्मा के नाम से आमीन। हमारे साथ ईश्वर के नाम से जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। अब हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर एक साथ मान लेंगे। यीशु शक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनता से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन।
प्रभु हम पर दया कर, कृष्ण हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। प्रभु कहता है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इस्राएल के घराने, तुम अपने अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो। यह स्केल 35:11। आमीन। आमीन। भले उठिए, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणगान होवे और पृथ्वी पर को मनुष्यों में प्रसन्नता होवे। प्रभु तुम्हारे संग होवे और तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपने कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपने मन तेरी ओर फिरावें और बच जावें। हम प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे और हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरे अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे कि हर प्रकार की परीक्षा में हम वो संभाल, जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जावे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण। आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराया गया पाठ वचन है हम लोग देखेंगे। पहला पाठ वचन है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से 11 पद तक। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 5 1 से 11 पद तक। और दूसरा पाठ वचन है विलाप गीत 3रा अध्याय उसका 22 पद से 33 पद तक। विलाप गीत 3रा अध्याय 22 से 33 पद तक पढ़ने में अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग आज का पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे जो हम सबों को मिलता है। लूका रचित सुसमाचार 5 अध्याय पद 1 से लेकर 11 पद तक। लूका 5 1 से 11 इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी और वह गन्नेसरेत की झील के किनारे पर खड़ा था, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नावें लगी हुई देखी और मछुए उन पर से उतरकर जाल धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो सिमोन की थी चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो सिमोन से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। सिमोन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को जो दूसरी नाव पर थे संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो,
और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर सिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु, मेरे पास से जा, क्योंकि मैं पापी मनुष्य हूँ। क्योंकि इतनी मछलियाँ के पकड़े जाने से उसे और उसके साथियों को बहुत अचंभा हुआ, और वैसे ही जब्दी के पुत्र याकूब और यूहन्ना को भी, जो सिमोन के सहभागी थे, अचंभा हुआ। तब यीशु ने सिमोन से कहा, मत डर, अब से तू मनुष्यों को जीवता पकड़ा करेगा। और वे नावों को किनारे पर ले आए और सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यहाँ तक पहला पाठ वचन समाप्त हुआ। दूसरा पाठ वचन विलाप गीत 3 अध्याय उसका 22 पद से 33 पद तक। विलाप गीत 3 उसका 22 में परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नई होती रहती है और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन से कहा, यहोवा मेरा भाग है, उस कारण मैं उस में आशा रखूंगा। जो यहोवा की बाट जोतते और उसके पास जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए जवानी में जुआ उठाना भला है। वह यह जानकर अकेला चुपचाप रहे कि परमेश्वर ही ने उस पर यह बोझ डाला है। वह अपना मुंह धूल में रखे, क्या जाने उसमें इस आशा हो, वह अपना गाल अपने मारने वाले की ओर फेरे और नामधराई सहता रहे। क्योंकि प्रभु मन से सर्वदा उतारे नहीं रहता, चाहे वह दुखी भी दे तो भी अपनी करुणा की बहुतायत के कारण यह दया भी करता है। क्योंकि यह मनुष्यों को अपने मन से न तो दबाता है और न दुख देता है। यहाँ तक हम तेरा धन्यवाद हो ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया, परमेश्वर पिता पर जो स्वर्ग और पृथ्वी का शक्तिमान से जाना है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस के आगे से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर शक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ स्वाजीतों और मृतकों को विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही प्रतिष्ठानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देगी जी उठने और अनंत जीवन पाए। आमीन। आइए हम लोग दूसरा गीत गाएंगे, डंडी से गाएंगे। डंडी नंबर 226 को हम लोग गाएंगे। डंडी नंबर 226।
Kekil lo kita baca subah sisu baca kuca baru nama bermat kalau pap majinti kuti manu. Kekil beda baca urba sisu baca. Kekil beda baca urba sisu baca. Sengguca bayo nam hormat ka lut pap majinti koti manu. Sengguca bayo nam hormat ka lut pap majinti koti manu. Pagarai bairo chalta lekarai. Pagarai bairo parta lekarai. Gocha bairo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Tengguca bayo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Pagarai bayo chal kor lekarai. Pagarai bayo chal kor lekarai. Gocha bayo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Gocha bayo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Pagarai bairo jar lekarai. Pagarai bairo jar lekarai. Gocha bairo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Gocha bairo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Pagamana bairo mere kharaji nama. Pagamana bairo mere kharaji nama. Gocha bairo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. Gocha bairo nama hormat ka lut pap majinti koti manu. बोले उठे। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्त की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। ये तीनों लोग के सृष्टिकर्ता प्रभु, हम आपके आराधना करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं।
यह अवसर प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है और इस निमित्त प्रभु आपके नाम को धन्य करते हैं। हमारे धन्यवादी मनों को ग्रहण कर और विशेष करके प्रभु आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं। आप ही हमारी सहायता कर, आप ही हमारी अगुवाई कर, ताकि प्रभु आपकी अगुवाई में आपके वचन की वेद की बातों को हम ग्रहण करने पाए और इसके द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाए। इस सबके साथ सबकी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम रोज ब रोज बढ़ने पाए। हमारी बातों के लिए प्रभु धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु सुप्रीम के नाम से मांगते सुना और दया से प्रार्थना कर, आमीन। आइए हम लोग आज के लिए जो ठहराए गए उपदेश वचन हम लोग देखेंगे, जो हमें मिलता है पहला पत्रस अध्याय 3 8 से 15 पद तक। पहला पत्रस अध्याय 3 उसका 8 पद से लेकर 15 पद तक, उसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है, अतः सब के सब एक मन और कृपामय और भाईचारे की प्रीति रखने वाले और करुणामय और नम्र बनो। बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है और अच्छे दिन देखना चाहता है, वह अपनी जीभ को बुराई से और अपने होठों को छल की बातें करने से रोके रहें। वह बुराई का साथ छोड़ें और भलाई ही करें। वह मेरे मिलाप को ढूंढें और उसके यत्न में रहें, क्योंकि प्रभु की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान उनकी विनती की ओर लगे रहते हैं। परंतु प्रभु बुराई करने वालों के विमुख रहता है। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर लोगों के डराने से मत डरो और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ भी पूछे, उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार हो, पर नम्रता और भाई के साथ यहाँ का काम में मिली बैठ जाएगी। आज मेरे और आपके जीवन में अवसर प्रभु ने दिया है। हम पाठ वचन के बातों को जानते हैं कि उसकी करुणा हमारे जीवन में प्रकट हुई है और वह जो अमर है उसकी बातों को हम देखते हैं। पत्रस जो विशेष रूप से जो मसीह जीवन जो व्यतीत कर रहे हैं और वे सताहट के समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ऐसे समय में उनको उत्साहित करता है कि वो सताव के समय में भी प्रतिदिन के जीवन में जो मसीह आचरण है, उस आचरण के अनुसार व्यवहार करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। इस बातों के विषय में वह विशेष रूप से आज के वचन में बतलाते हैं। हम लोग के लिए आज जो पत्रस इस बातों को विशेष रूप से हमें प्रकट करते हुए बातों को देखते हैं कि सब के सब एक मन हो। आज दुनिया में हम जो जीवन व्यतीत करते हैं, सब मत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मन में हम जब प्रभु के सामने आते हैं तो मन एक मन हो, इस बातों के विषय में कहता है, उसमें विभिन्नता ना हो। आज हम जो विशेष रूप से देखते हैं, आज मन भेद है, मतभेद होना चाहिए लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। आज जो मसीह जीवन में सबसे जो बड़ी एक विशेष बात है कि मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि मन में एक हो, एक मन के साथ में प्रभु से मसीह में आगे बढ़ने की बातों को कहता है। आज उस प्रभु की एकता में बढ़ने के लिए एक मन होना जरूरी है। प्रभु की जो अपेक्षा है मेरे और आपके जीवन से, वह चाहता है कि हमारे एक मन होकर के प्रभु मसीह में अपने जीवन को व्यतीत करें। इसके लिए वह मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। जैसे पहला अध्याय उसका 10 पद में कहता है, और उसका कहता है, हे भाइयों, मैं तुमसे हमारे प्रभु मसीह के नाम से विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक मन और एक ही मत होकर मिले रहो। जब भी हम प्रभु के समीप आते हैं, प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, हमारे जो प्रभु मसीह की बातों को करते हैं, तो हमें एक मन होकर के
और उसमें बने रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने की आवश्यकता है। एक मत में भी भेद ना हो, ये प्रभु यीशु मसीह का आह्वान है। हर एक जो आज मेरे और आपसे प्रभु चाहता है कि हमारा मन में भी एक विचार हो, जब हम आराधना करते हैं तो उस प्रभु की ओर अपने आंखों को उठाएं, उस प्रभु की ओर अपने मन को लगाएं, हम एक मत हो करके प्रभु से प्रार्थना करें। ये प्रभु की अपेक्षा है हमारे जीवन से। इसलिए रोमी की पत्री में भी रोमी 15:5 में कहता आपस में एक मन रहो। 6 पद में कहता है ताकि तुम एक मन और एक स्वर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के पिता परमेश्वर की स्तुति करो। आज जब भी हम प्रभु के समीप आते हैं एक मन होकर के हमें उसकी आराधना और बड़ाई करके भी अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक मन से संबंधित बातों के लिए 2 कोरिन्थ 13:11 में भी कहता है एक ही मन रखो, मेल से रहो और प्रेम और शांति का दाता परमेश्वर तुम्हारे साथ होगा। आज हम अपने जीवन में प्रभु को चाहते हैं परमेश्वर हमारे साथ रहे, हमारे जीवन के साथ रहे, हमारे हर एक कार्यों में सहयोग करे और हम परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि हमारा जीवन एक अच्छा जीवन हो, ऐसा चाहते हैं। तो आज हमारे से प्रभु चाहता है, हमारे को वह चाहता है कि हमारे उसके उस विश्वास में बने रह करके जीवन व्यतीत करें, या एक मन होकर के उस प्रभु के समीप में आए जो मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। एक मन रहो होता है। फिलिप्पी 2:2 में कहता है, 4:2 में भी कहता है कि एक मन रहो। आज वचन में कई बातों में हमें एक मन विश्वास में एक होकर के और एक मन होकर के एक चित्त होकर के प्रभु की स्तुति और बड़ाई करने की आवश्यकता है। हमें जो आपस में जो मेल मिलाप का जो जीवन व्यतीत करना है उसकी बातों के विषय में भी कहता है। इसलिए फिलिप्पी 1:27 में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि और उसकी जो हमारी जो बुलाहट है और उस बुलाहट को स्मरण दिलाता है कि हमारे उसे स्मरण करें और हमारे से प्रभु चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा चाल चलन उस मसीह के उस समाचार के युग हो। इसलिए वह फिलिप्पी 1:27 में कहता है केवल इतना करो कि तुम्हारा चाल चलन मसीह के सुसमाचार के योग हो, चाहे मैं आकर तुम्हें देखूं चाहे ना देखूं। यहाँ पे पौलुस को तुम बातों को कहता है उचित होकर के उस सुसमाचार में विश्वास करते हुए एक मन होकर के प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़े। यहाँ पे जिस विशेष बातों में हम मसीह से जीवन व्यतीत करते हैं, यहाँ पे जो करुणामय की बातों को दिखाया गया है, करुणामय से संबंधित बातों को हम लोग जानते हैं। इस्राएलियों के जीवन में जब वे मिस्र में थे के जीवन में कठिनाई थी, जब उनके बच्चों को मार देते थे, जन्मने के साथ में ही उन लोग को मार देते थे, जो लड़का होता था उनको। ऐसे समय में हम लोग जानते हैं मूसा का जन्म होता है और मूसा की माँ और उनको घर में छिपा करके रखते हैं। जब छिपा नहीं सकते हैं तो वो लोग उस नील नदी में उसको टोकरी में छोड़ देते हैं। वहाँ पे फिरौन की बेटी देखते हैं जो उन पर दया करती है और वह अपनी बेटी के रूप में पालती पूछती है। ऐसा ही हम जानते हैं कि हीरो से जा रहा था, हीरो को जा रहा था उस सामरी व्यक्ति के विषय में कि उस सामरी व्यक्ति जो है उस घायल व्यक्ति पर तरस खाता है, उसको मलहम पट्टी करता है। ऐसा करुणामय जो मसीह के उस प्रेम में बने रहने के लिए जो मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है, जो इन बातों के द्वारा से जो लोगों के ऊपर में तरस खाने की बातों को दिखाया गया है, उस तरस खा करके लोग की सहायता करते हैं। आज मेरा और आपके जीवन में भी प्रभु चाहते हैं कि हम तरस खाएं, एक दूसरे की सहायता करें और उस प्रभु से मसीह में हम नम्रता के साथ चलें। ऐसा प्रभु मेरा और आपके जीवन से जाता है। यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, जो पत्रस है विशेष बातों को वह बतला रहे हैं, जो प्रभु के साथ में वह चलता था, प्रभु के साथ में अपने जीवन को बिताया और साथ ही साथ में वह इस बातों को इस वचन के माध्यम से जब कठिन परिस्थितियां हैं मसीहों के बीच में, ऐसे समय में अपने उस व्यवहार को कैसे बनाए के रखें और कैसे उसमें अपने जीवन को व्यतीत करें, इसके लिए वह कहता है विशेष रूप से वह जो शिक्षा देता है कि ऐसा में कैसे भाईचारा के साथ में अपने जीवन को व्यतीत करें। इन बातों को देखें हम व्यवस्था विवरण की किताब 10 और 23 में इन बातों को देखेंगे। इस्राएलियों से कहता है इसलिए तुम भी परदेशियों से प्रेम भाव रखना, क्योंकि तुम भी मिस्र देश में परदेशी थे। आज अपने
उस परदेशी की बातों को विषय में स्मरण दिला रहा है। आज जो हम स्मृति का जीवन में एक परदेशी के रूप में हम जीवन व्यतीत कर रहे हैं, आज ऐसे समय में हमें प्रेम भाव के साथ जीवन व्यतीत करना है। प्रेम जो आत्मा के फल में से एक है और उसकी बातों को अपने जीवन के द्वारा हमें पूरा करने की बात हम कर रहे हैं। इसी तरह से यूहन्ना 15:12 में जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, वैसे ही हम दूसरों के साथ प्रेम रखें, इस बातों के विषय में कहता है। यूहन्ना 13:35 में कहते हैं, यदि आपस में हम प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले ठहरोगे, कहता है प्रभु यीशु। आपस में प्रेम व्यक्ति की बातों के विषय में कहता है। हम उन बातों को जानते हैं जहाँ पे सहानुभूति की बात की जाती है। हम अगर यशायाह नबी की किताब 58 अध्याय को देखेंगे, जहाँ पे उन बातों को दिखाया गया कि कैसा हम सहानुभूति रखें, कैसा हम उस प्रभु की उस सत्य प्रेम में हम बने रह सकते हैं, उन बातों को दिखाया गया। कैसा हम एक दूसरे की सहायता करेंगे। प्रीतों के काम 20 अध्याय उसमें हम देखेंगे तो उसमें उन बातों को दिखाया गया कि विशेष रूप से हम हर एक से प्रभु को अपेक्षा करता है। इन दिनों में हम जो इस समय दुनिया जो महामारी की चपेट में है, सब समय में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कई लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। जो लोग सहायता कर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको परमेश्वर के अगुवाई में लोगों की सहायता कर रहे हैं। हम जानते हैं गलाती की पत्री 6:2 में कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, एक दूसरे की सहायता और अगुवाई करते रहो। ना केवल शारीरिक रूप से, ना केवल धन दौलत से हम दूसरों के भार उठाएं, वरन आज आत्मिक जीवन में भी हम हर एक दूसरे के लिए हम उस भार को उठाएं, उस प्रभु के उस समाचार को लोगों के जीवन तक पहुँचाएं। इस तरह से प्रभु आज चाहता है कि हमारे जो प्रभु के हैं और प्रभु में बढ़ते हैं, तो आज जो आवश्यकमंद है उनकी ऐसे लोगों को हम सहायता करें, ऐसे लोगों की हम अगुवाई करें, ऐसे लोगों को हम ढाढ़स दें। आज जो प्रभु चाहता है कि हमारे बुराई के बदले बुराई ना करें, वरन आशीष के वारिस, हम जो आशीष के वारिस के होने के नाते आज हमें उस आशीष के दाता जो मेरे और आपके लिए एक आदर्श है प्रभु यीशु मसीह, उस आदर्श को हम पकड़े रहें, उस आदर्श के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। यही प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपसे चाहता है। इसीलिए वह कहता है बुराई के बदले बुराई मत दो। हम प्रभु के वारिस हैं। आला कुरैन 4:12 में कहता है, लोग हमें बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं, वे सताते हैं, हम सहते हैं। इस बातों को पौलुस प्रेरित बतलाते हैं। गलाती 5:15 में कहता है, सावधान रहो, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई ही करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो, प्रयत्न करो। इस बातों के विषय में पौलुस प्रेरित इन बातों को बतलाते हैं। आज हमें मेरा और आपके जीवन से, विशेष रूप से हम मसीह हैं और मसीह होने के नाते मेरे और आपके जीवन से मसीह आचरण की जो आवश्यकता है, उन बातों को आज इस वचन में दिखाया गया कि हमारे कैसे उसमें बढ़े और कैसा हम एक दूसरे को उत्साहित करें कि हम जो मसीह के हैं और मसीह की उस भलाई को प्रतिदिन के जीवन में हम प्रकट करें, उसके आचरण को हम प्रकट करें। हम लोग जानते हैं आशीष देना मसीह गुण है। रोमी की पत्री 12:14 में इस बातों को लिखा है। इसको हमारे लिए आदर्श है। यहाँ पे हर कोई चाहता है, प्रतिदिन के जीवन में हर कोई चाहता है कि हमारे के जीवन में, आगे के जीवन में अच्छा हो, भला हो, हमारे जीवन आशीषमय हो। इसके लिए हम हर एक सोचते हैं, चिंता करते हैं। लेकिन आज इस वचन के माध्यम से प्रभु मेरा आपसे कहता है, यहाँ पे कहता है अच्छा दिन देखना चाहता है। जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, जीवन की इच्छा या अच्छा दिन के साथ में रखता है, तो उससे प्रभु आज इस वचन में कहता है सबसे बड़ी जीव को बुराई से बचना। जो जीव है, जिस बातों को नहीं काट सकते, हम अपने कार्य से नहीं प्रकट कर सकते हैं, उसे तुरंत ही काट देता है, तुरंत ही वह बुराई कर देता है। ऐसी बातें हैं, जीव को हमें अपने वश में रखने की बातों के विषय में कहता है। इसलिए भजन संहिता 34:13 में कहता है अपनी जीभ को बुराई से रोक कर रख और अपने मुंह को चौकसी कर कि उससे छल की बातें ना निकले। हम आज हर एक अच्छा दिन देखना चाहते हैं, तो इन बातों को, अपनी जीभ को, अपने मुंह को की चौकसी करें, सावधानी रखें।
यहाँ पे याकूब की पत्री 1 उसका 26 पद में भी कहता है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। इसलिए हमारी इस जीभ को हम बुराई करने से, गलत बोलने से हम बचाए रखें। इसलिए आज प्रतिदिन के जीवन में हमारे होठों को छल की बातों से बचाए रखने के लिए प्रभु मांग करता है कि यदि हम अपने जीवन में अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो प्रभु मेरे और आपके जीवन से यही मांग करता है कि हमारे देखना चाहते हैं तो हमारे जीव को बुराई करने से बचाएं, होठों को छल की बातों से बचाएं। हमारे एक से प्रतिदिन के जीवन में जो बुराई का साथ छोड़ करके हम उस प्रभु की ओर लौटे, उस प्रभु की अगुवाई में, प्रभु की उस सामर्थ में अपने जीवन को व्यतीत करें, उस प्रभु की भलाई में जीवन व्यतीत करें, प्रभु की भलाई को स्मरण करें अपने जीवन में जो भला हुआ है, और वैसे ही हम एक दूसरे की भलाई करते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। आज हमारे जीवन में बहुत सारी बातों में हम देखते हैं हमारे बीच में फूट है, अलगाववाद है, लेकिन प्रभु कहता है कि मेल मिलाप को ढूंढे। हम प्रतिदिन के जीवन में आज जो मसीह है हमारे जीवन में इस बातों को ढूंढने की आवश्यकता है कि हम मेल मिलाप को ढूंढे, उस मसीह की उस सहभागिता को ढूंढे, उस मसीह में एक मन होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। ये प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है कि हमारे उस मेल मिलाप को ढूंढे और उसके लिए यत्न प्रयत्न करें, हमेशा प्रयत्न करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। और ऐसे करेंगे तो हमारे ऊपर प्रभु की उस आंखें लगी रहेगी इस बातों के विषय में, और हमारी विनती को प्रभु सुनेगा। इसलिए वह दूसरे इतिहास 7 उसका 14 में कहते हैं, यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें तो मैं उनकी सुनूंगा। कहता है आज हमें ऐसे समय में हम जो दुनिया में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और ऐसे समय में जो हमारे लिए आवश्यकता है, आज हम एक साथ मिलकर के प्रभु की आराधना नहीं कर सकते हैं, लेकिन आज हम अपने घरों में अपने परिवार के साथ में मिलकर के हम आराधना कर सकते हैं। ऐसे समय में प्रभु के वचन को पढ़ सकते हैं, मनन कर सकते हैं, और ऐसे समय में प्रभु चाहता है कि हमारे एक मन होकर प्रार्थना करें और प्रभु उसमें से में हम आगे बढ़े। तो हमारी प्रार्थनाओं को वह सुनेगा, बहुत कर देगा, और हमें प्रतिदिन के जीवन में जो बुराई है, जो गलत है, उस संगति से अपने आप को उस प्रभु की संगति में ले आने की आवश्यकता है, और उस प्रभु की संगति और अगुवाई में बढ़ने के लिए हमें प्रभु यीशु मसीह में समर्पित करने की आवश्यकता है। यहाँ कहता है यदि भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो तो तुम्हारा बुराई करने वाला फिर कौन है। हम प्रतिदिन सबके साथ भला काम करें, सबके भलाई करें तो हमारे विरुद्ध काम करने वाला कौन हो सकता है। और यहाँ पे उन बातों को दिखाया है कि धर्म के कारण हम सताए जाते हैं या दुख होता है तो धर्म है कहता है, और लोगों के डराने से मत डरो कहता है, और ना घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। आज हमें सबसे बड़ी जो आवश्यकता है मसीह को प्रभु जान करके, स्वीकार करके, अंगीकार करके अपने जीवन को व्यतीत करना है, उसकी अगुवाई में हमें बढ़ना है, उसके समीप आना है, उसकी शरण लेना है। आज वो प्रभु मेरे और आपसे अपेक्षा करता है, मेरा और आपसे अगुवाई, प्रभु की अगुवाई में बढ़ने की मांग करता है। हम प्रभु की अगुवाई और अनुग्रह में हम बढ़ने के लिए हम उस प्रभु के समीप आए, उस प्रभु में हम होकर के आगे बढ़े। हम देखते हैं आज के पाठ वचन में जहाँ पे शमौन है और वह रात भर मेहनत किया है, और मेहनत करने के बाद में कुछ भी मछली नहीं पकड़ पाया क्योंकि वह मछुआरा है। उसके नाव जब किनारे लाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के नाव में बैठते हैं, तो उनको संदेश देते हैं और उनको आज्ञा देते हैं कि नाव को गहरे जल की ओर ले चलो, और जाल फेंकने की आज्ञा देता है। तो उन सारी बातों को, अपने जीवन की हर एक बातों को वह बतलाता है। अपने जो कार्य किया था रात भर उसको वह बतलाता है कि वह मेहनत किया था लेकिन कुछ भी नहीं पाया, लेकिन प्रभु उसको आज्ञा देता है, उसको वह स्वीकार करता है, वह प्रभु को स्वीकार करता है और उस प्रभु की आज्ञा को मानते हुए वह जाल फेंकता है और बहुत सारी मछलियां फंसती है। मछलियां फंसने के बाद वो अपने साथियों को बुलाता है, वो मछलियां पकड़ता है और
उस बातों के द्वारा से वो उनको पहचानता है कि यीशु मसीह है। वो अचंभा करता है, उनके शिष्य वे उनके साथियों भी लोग भी अचंभा करते हैं, उन बातों को देखते हैं कि वो अचंभा करते हैं, लेकिन वो होता ही नहीं। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह को उसने पहचाना और अपने आप को पहचाना। आज हम प्रभु के सामने आते हैं तो हमें सबसे पहले अपनी आत्म पहचान करने की आवश्यकता है। आज जो प्रभु के सामने खड़े होते हैं, हम कैसे हैं, क्या है, हम बातों को पहचानने की आवश्यकता, अपने गुनाह को स्वीकार करने की आवश्यकता। जिस तरह से पतरस ने स्वीकार किया, शमौन पतरस ने स्वीकार किया, उस बातों को देखते हैं कि वह स्वीकार करता है और वह प्रभु से प्रार्थना करता है कि वह पापी है, इसलिए वह उनसे दूर रहे। लेकिन प्रभु उनको बुलाहट देते हैं और उस बुलाहट को स्वीकार करता है वह और प्रभु के पीछे चलने लगता है। आज उस अनुग्रह को देखते हैं जो हमारे जीवन में हुआ है, जो पाठ वचन में दिखाया गया। आज जो हम जीवित पाए जाते हैं, आज जो जीवित पाए जाने का कारण है कि हमारे उस प्रभु की दया के कारण से, उसकी महान करुणा का फल के कारण से आज जो हम अपने आप को जीवित देखते हैं, ये प्रभु को धन्यवाद देने का विषय है। आज हमारे को प्रभु को तो चाहते हैं, हम अपने जीवन में प्रभु से अच्छे दिन देखना चाहते हैं, तो हमारे को प्रभु की बाट जोड़ने की आवश्यकता है। प्रतिदिन उसके पास जाते हैं तो उनके लिए यहोवा भला कहता है, इसलिए हम उस प्रभु के समीप प्रतिदिन हम उसके समीप आए, प्रार्थना के माध्यम से, वचन पढ़ने के माध्यम से, गीत गाने के माध्यम से हम उसके समीप आए। तो जो उनकी जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को प्राप्त करने पाएंगे कि वह भला है। मेरे और आपके जीवन में जो आज भलाई हुए और आगे के जीवन में भलाई चाहते हैं, तो उसकी बाट जोते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना है कि हम प्रभु के हैं और प्रभु में बने रहने पाए। कई बार हम अपने जीवन में देखते हैं कि वह दुख की बात, कठिनाई की बातों को सोचते हैं, तो हम अपने मन से ना तो दबाता है कि यहाँ पे कहता है वह मनुष्यों को ना अपने मन से वह दबाता है, ना ही दुख देता है। इस बातों को जानते हैं प्रभु की ज्ञान। लेकिन आज हम अपने गुनाहों के कारण से, अपने गलती के कारण से हमारे जीवन में कठिनाइयाँ, समस्या, बीमारियाँ, परेशानी आती है। इसलिए आज उन बातों के लिए हम प्रभु यीशु मसीह के समीप आए, प्रभु से सहायता और आशीष मांगते हुए उस प्रभु के अनुग्रह में हम बढ़ें और एक दूसरे को उस मसीह जीवन में बढ़ने के लिए हम उत्साहित करें। एक दूसरे की हम सहायता करते हुए या उत्साहित करते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें कि जो मसीह है और उस मसीह के अनुग्रह में बने रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। इसलिए भजन 34 उसका 12 में कहता है, वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और अपने दीर्घायु चाहता है ताकि वह भलाई को देखे। वह अपने जीव को बुराई से रोक कर रखे। कहता है हम अगर अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो हम अपने जीव को बुराई से रोक कर रखें और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। आगे 14 पद में कहता है, बुराई को छोड़ और भलाई ही कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। आज मेरे और आपसे मांग की इस वचन के माध्यम से इन बातों को हम प्रतिदिन के जीवन में स्मरण करें और प्रभु यीशु मसीह में पढ़ने के लिए हम अपने जीवन आज आइए हम इन बातों को अपने जीवन में देखें। आज क्या हम उस प्रभु के समीप उस बातों को ढूंढते हैं जो प्रभु मेरे और आपके जीवन से अपेक्षा करता है। हम उस भलाई को, उस श्रावक को अपने जीवन में ढूंढें जो प्रभु मेरा आपके जीवन से अपेक्षा करता है कि हमारी भलाई करें, एक मन हो, एक मत होकर के प्रभु की आराधना और महिमा करें और जो विशेष जो शिक्षा है उस बातों को हम सुने। जिस तरह से इस्राएली लोग परदेशी थे, वैसे हम पृथ्वी में परदेशी, हमारा उस देश के यात्री हैं, उस स्वर्गीय कनान की यात्री हैं। उस कनान की यात्री होने के नाते हम इस दुनिया के जीवन में हम एक दूसरे की भलाई करें, प्रेम भाव के साथ जीवन व्यतीत करें और उस प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ें कि हमारे बुराई के बदले बुराई ना करें पर भलाई करें। आज उस प्रभु यीशु मसीह की अनुग्रह और आशीष में बढ़ने के लिए हमें सबसे जो बड़ी आवश्यकता है कि हम इसकी बाट जोते हुए अपने जीवन को व्यतीत करें। तो आइए मसीह में प्रिय भाई बहन, हम अपने जीवन को देखें, अपने आप को पहचाने और आत्म पहचान करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह में स्वच्छ मन से एक मन और एक मत विचार के साथ उस प्रभु यीशु मसीह में हम आगे बढ़ें। तो नीचे उस प्रभु की आशीष की जो प्रतिज्ञा है कि अच्छे दिन हम जो देखना चाहते हैं
वो देखने पाए। तो उस वचन के माध्यम से हर एक को आशीष देवे। आमीन। ये प्यारे प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं कि इस आराधना के माध्यम से प्रभु हम आपके नाम की महिमा करते हैं। आज जो भी वचन में से सुने हैं सीखे हैं प्रभु, प्रत्येक के लिए प्रभु अपने ईश्वर की आशीष को दे, ताकि आपके अनुग्रह और आशीष में बने रहने पाए। हम जो आज जीवित पाए जाते हैं, इस नए दिन के साथ में हम प्रभु आपकी आराधना करते हैं। हमारे के साथ हो वह है प्रभु, उन बातों को स्मरण करते हैं और आगे के जीवन को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो आप ही हमारे संग संग बोले, आप ही हमारी सहायता कर, ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में हम रोज पर रोज बढ़ने पाए और अपने जीवन के द्वारा प्रभु आपको महिमा देने पाए। तो सबको आशीष दीजिए और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते हैं, सुनो और दया से प्रार्थना करें। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है यीशु ख्रीष्ट में, हम लोगों के हृदय और हम लोगों के मन की रक्षा करेगी। आमीन। आइए हम लोग इस समय गीत गाएंगे, भजन गीत से गाएंगे हिंदी में। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वह बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो। तीसरा गीत गाइए, भजन गीत। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है ओ प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह बताता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, सीधे मार्ग में हमें चलाता। उसकी जय जयकार करो। जय हो जय हो
परमेश्वर पिता पुत्र पिता आत्मा प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हम आपकी आराधना करने पाते हैं प्रभु। आपने हमारी जीवन में अवसर दिया है, हम आपके नाम को धन्य करते हैं। विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारत देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्य के मुख्यमंत्री और राज्यपाल और राष्ट्रीय राज्य के मंत्रिमंडलों को प्रभु आपके हाथ में समर्पित करते हैं। तो उनके साथ हो प्रभु, उनकी सहायता करें ताकि आपकी इच्छा के अनुसार को इस राज्य और इस देश का संचालन होने पाए और हम सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताने पाए। ये प्यारे प्रभु श्री कृष्ण हम विशेष प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के बिशप और पदाधिकारीगण और हमारे देश के मित्रों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं। तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर ताकि हम कृष्ण प्रेम और सहयोग में प्रभु प्रतिदिन के जीवन में हम आगे बढ़ने पाए। ये प्रेम प्रभु तो सबके साथ हो, सबकी सहायता कर। विशेष करके प्रभु इस समय हम प्रभु लॉकडाउन के समय में जीवन व्यतीत करते हैं, अपने अपने घरों में रहते हैं प्रभु। तो सबके साथ हो, सबके लिए प्रभु उस महारोग से प्रभु बचाए रख ताकि आप में सब कुछ चला करके प्रतिदिन के जीवन को प्रभु हम व्यतीत करने पाएँ और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाने पाएँ। हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु इस समय जो बोने का समय है प्रभु, उनके साथ हो हर एक जो अपने खेतों को तैयार किए हैं, बीज डालते हैं प्रभु, इस समय पर उगा बढ़ा फूला फला ताकि प्रभु हर एक जो प्रभु के माध्यम से जीविका प्राप्त करने पाए और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो विभिन्न प्रकार के नौकरी व्यवसाय में लगे हुए, उनके साथ भी उनके जीविका में प्रभु अपने आशीष को दे रहा ताकि वे प्रभु आपसे जीविका प्राप्त करने पाएँ और अपने परिवार का संचालन करते हुए आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करना पाएँ। ये कार्य प्रभु श्री कृष्ण वैसे ही हम प्रार्थना करते हैं जो विद्यार्थी हैं विद्याधन में लगे हुए हैं, जो अपनी पढ़ाई को पूरी करके प्रभु नौकरी की तलाश में हैं, तो सबके साथ सबके लिए प्रभु अपने स्वर्गीय भंडार से अपने बुद्धि को दे रहा ताकि आपके डर और भय में बढ़ने पाएँ, आपके स्वर्गीय बुद्धि को प्राप्त करते हुए अपने भविष्य जीवन को उज्ज्वल बनाने पाएँ। हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो मंडली के भाई बहन प्रभु बीमार हैं, प्रभु दुख से ग्रसित हैं, प्रभु उनके साथ हो, उनके ऊपर अपने शिफावी हाथ को बढ़ा और शिफा को दे, इसके द्वारा से प्रभु सुस्वस्थ होकर के आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ। ये प्रेमी प्रभु हम उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भिन्न भिन्न जगह में प्रभु लॉकडाउन के समय फंसे हुए उनके साथ हो, उनके लिए भी प्रभु आप ही सहायता करें ताकि प्रभु जहाँ भी हैं सुरक्षित रह करके अपने जीवन को व्यतीत करने पाएँ और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाएँ। ये प्यारे प्रभु श्री कृष्ण विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु आपके नाम के लिए जो भी प्रभु आपके समय दान के स्वरूप अर्पण कर उसे ग्रहण कर, जिसके द्वारा से प्रभु आपकी कलीसिया संचालन होने पाए और आपको महिमा मिल पाए। प्रभु हर एक भंडार से जहाँ से प्रभु दी जाती है भंडार में अपने आशीष को दिया ताकि हर समय प्रभु हर एक बातों के द्वारा से आपको धन्यवाद स्तुति महिमा दे पाए। ये प्यारे प्रभु श्री जिस तरह से अब तक के जीवन में आपने हमारी सहायता की है, सुरक्षा दी है प्रभु, उसी तरह से आगे के जीवन को आपके हाथ में समर्पित कर देते हैं प्रभु। आप ही हमारी संरक्षक हो रहे और सहायता कर ताकि आपकी सहायता और अगुवाई में बढ़ने पाए और हमारे जीवन के को आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाए। इस तरह से आज के वचन में प्रभु हम देखने पाते हैं कि यदि हम अच्छा दिन देखना चाहते हैं तो अपने जीव को, अपने मुँह को छल की बातों से, बुराई से प्रभु हम बचा करके अपने जीवन को आपके डर और भय में अपने जीवन को आगे बढ़ाएं तो निश्चित ही प्रभु हम उस अच्छे दिन को देखने पाएंगे, उस आशा को देखने पाएंगे कि जो धन्य राज की आशा है प्रभु, जहाँ न किसी प्रकार के रोग, ना दुख, ना पीड़ा, ना समस्या है, उस राज में प्रवेश करने पाएँ और आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देने पाएँ। ये प्यारे प्रभु श्री कृष्ण पुनः हर एक बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद स्तुति महिमा देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु श्री कृष्ण के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा स्वर्ग में जैसे पृथ्वी पर होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं और उनको परीक्षा मत डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। आप विश्वासी और दीन मन से ईश्वर का आशीर्वाद
ग्रहण करे, परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुम पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुम पर प्रकाश करे और तुझे अपना कुशल देवे। आमीन। यीशु है।